अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन फ़द्दल ज़ौजतहु अला उम्मिही फ़अलैहि लअनतुल्लाहि व मलाइकतिही वन्नासि अजमाइन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी ही फरहत व शादमानी की बात है कि आज की रात खरियानी की सरजमीन पर जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब ने अपने बेटा के अकीक़ा के हसीन मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखा, जिसमें क्या करता है उलमाए किराम भी बुलाए गए, शोराए इस्लाम भी बुलाए गए, आप लोगों को भी दावतें दी गई। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बनाए, आमीन। देखिए, काफी दूर से चलकर मैं आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं। मैंने सोचा था कि बहुत बेहतर माइक होगा और बहुत बेहतर तकरीर करूंगा आज, लेकिन मैं आप हजरात के सामने थोड़ी देर बोलूंगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज मैं जमकर बोलूंगा। शर्त यह है कि आप जमकर सुनेंगे तब। देखिए, आप हजरात माइक की परवाह मत कीजिए, माइक ठीक ठाक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शेर नेपाल का फैजान जारी है। सिर्फ उलमा ही पे नहीं, आप लोगों के ऊपर भी जारी है। ये सब जितने बैठे हैं ये सब शेर नेपाल के दीवाने बैठे हैं, इसलिए थोड़ी देर ही सही लेकिन जमकर आपको सुनना है और मुझे भी जमकर सुनाना है। और हमें उम्मीद है कि हुजूर शेर नेपाल की तुफैल मेरी आवाज नहीं फंसेगी आज। शायर कहता है, कहाँ इस्लाम साहब, शायर कहता है, इसके सरकार जो दिल में बसा लेते हैं। अगर शेर समझ में आए तो बोल दीजिएगा, क्योंकि धीमी आवाज में बुलंद आवाज में बोले आप, क्योंकि मैं बोलता हूं तो आपको भी बोलना पड़ेगा। इसके सरकार जो दिल में बसा लेते हैं,
इश्के सरकार जो दिल में बसा लेते हैं उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। जो इश्के सरकार को दिल में बसा लेते हैं उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। और एक कीमती शेर दे रहा हूं, अगर समझ में आए तो बोलिएगा। शायर कहता है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अभी आपने शायर इस्लाम जमजम सिवानी साहब वकारी नूर आलम साहब से बेहतरीन लबो लहजे में और शायर इस्लाम मौलाना अब्दुल राज़िक साहब से भी आपने उम्दा नातखानी समाअत कर ली। बहरहाल ये सरकार की महफिल है। सुनिए, इधर सुनिए आप, ये सरकार की महफिल है। ऐसी महफिल में हर आदमी नहीं आता, वही आता है जिसे हमारे आका बुला लेते हैं। सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद बनाते हैं। और मैं दो शेर तरन्नुम के साथ पेश करूंगा। आवाज तो बड़ी प्यारी है कारी नूर आलम साहब की, लेकिन कुछ मजबूरियां कभी कभी आ जाती है। इंशाअल्लाह फिर वो कभी सुनाएंगे। अब जमजम सिवानी साहब का क्या कहना। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस स्टेज पे जाते हैं कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। दो शेर पेश करा, मोहब्बत से बोल दे आप सुभान अल्लाह। नूर वाले आका का घर तो है मदीने में, नूर वाले आका का घर तो है मदीने में। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। नूर वाले आका का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं अरे मोमिनों के सीने में, हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। अच्छा, आप लोग उस शायर साहब को नजराना देने में अच्छा लगता है ना, खतीब साहब को नहीं। हम नात नहीं पढ़ रहे हैं क्या, पढ़ रहे जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जो हकीकत में जैसे मिल्लत का दीवाना आज वही बोलेगा। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। नूर वाले आका घर तो है मदीने में। और आखिरी शेर, आरज़ू है बस इतनी मोमिनों के सीने में। क्या हम लोगों के सीने में क्या आरज़ू ख्वाहिश है, शेर की रोशनी में समाप्त कर लें। आरज़ू है बस इतनी
के सीने में आरज़ू है बस इतने आशिकों के सीने में क्या अरे मौत आए काबे में अरे दफन मदीने में मौत आए काबे में अरे दफन मदीने में। हजरत ये सरकार की महफिल है, जब तक होती रहेगी आप पे रहमत व अनवार की बारिश होती रहेगी। महफिल जब तक होती है अल्लाह के फरिश्ते ऐसी बाबरकत महफिल में बैठे रहते हैं। आप जिक्र खुदा सुन रहे हैं, आप जिक्र मुस्तफा सुन रहे हैं, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। यहां अल्लाह के फरिश्ते आकर जिक्र खुदा सुनते हैं। आप अपने घरों से आते हैं लेकिन फरिश्तों आसमानों से आते हैं, और जब तक महफिल होती रहती है अल्लाह के फरिश्ते जिक्र खुदा सुनते रहते हैं। हजरात सरकार की महफिल ऐसी बाबरकत ये महफिल है, जिस बाबरकत महफिल में खुदा हमारे नबी आते रहते हैं, खुद तशरीफ लाया करते हैं। आप कहोगे मौलाना दलील, तो दलील सुन लो। ओ हरियाणा के सच्चे पक्के सुन्नी दयालु मुसलमानों, एक दिन पैगंबर इस्लाम ने अपने एक सहाबी अबू दरदा से फरमाया, ए अबू दरदा चल मेरे साथ। सहाबा किराम का यह मामूल था कि जब नबी हुक्म देते चल तो ये भी नहीं पूछते कि हुजूर कहां जाना। लब्बैक कहते क्या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर और आंखों पर। मेरे आका आप जो आर्डर देंगे, जो हुक्म देंगे, ये गुलाम करने के लिए तैयार है। नबी ने अबू दरदा साहबी से कहा चल, कुछ न पूछे चल दिए। आगे आगे मुस्तफा जा रहे हैं, पीछे पीछे अबू दरदा साहबी जा रहे हैं। आगे आगे नबियों के ताजदार जा रहे हैं, पीछे पीछे नबी का गुलाम जा रहे हैं। चलते रहे चलते रहे, अचानक प्यारे आका ठहर गए और रुक गए। अबू दरदा ने देखा कि हुजूर जिस जगह रुके हैं उस जगह पे एक झोपड़ी बनी है। अरे बोल नहीं होता आप लोग, झोपड़ी बनी है। हुजूर झोपड़ी के दरवाजे के करीब जाकर रुक गए, और जब रुक गए तो पैगंबर इस्लाम ने देखा कि झोपड़ी के अंदर का मंजर भी काबिले दीद है, देखने के काबिल है। पैगंबर इस्लाम ने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक मजलिस सजी हुई है, एक महफिल सजी है, और उस मजलिस में चंद लोग बैठे हैं। आज भी खरियानी में मजलिस सजी है, आप लोग आए हैं, कारी नूर आलम साहब आए हैं, शायर इस्लाम जमजम सिवानी आए हैं, शायर इस्लाम अब्दुल राजिक साहब आए हैं, नकीब अहले सुन्नत आए हैं, तलबाए इस्लाम आए हैं, आप भी मजलिस पाक में आए हैं। उसी तरीके से जब पैगंबर इस्लाम उस झोपड़ी के करीब पहुंचे हैं तो आका ने क्या देखा है, झोपड़ी के अंदर एक मजलिस सजी है, उसमें चंद लोग बैठे हैं, और उसी
मजलिस में एक दीवाना खड़ा होकर तकरीर कर रहा है। एक दीवाना खड़ा होकर तकरीर कर रहा है और तकरीर क्या कर रहा है? नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहा है, नबी की विलादत बसादत का जिक्र कर रहा है, नबी के जन्मदिन का चर्चा कर रहा है। हुजूर खड़े हो गए, उसमें हजरत आमिर अंसारी थे, मजमा में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, ये ऐलान कर रहे थे, क्यों मजमा में बैठने वालों बताओ आज कौन सा दिन है? लोगों ने कहा कि आज तो पीर का दिन है, आज सोमवार का दिन है। कहा अच्छा आज सोमवार का दिन है। लोगों ने कहा हुजूर, हजरत आमिर अंसारी ने कहा, ऐ लोगों सुनो, आज का दिन वो मुबारक दिन है जिस दिन में हमारे आका इस कायनात में आए। सहाबियों रसूल ने कहा, ओ मजमा में बैठने वालों बताओ आज पीर का दिन है? हाँ। कहा आज तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, नबी की विलादत का जिक्र ही कर रहे थे कि हुजूर पहुंच गए, दरवाजे पे पहुंच गए और नबी का पहुंचना था कि आमिर अंसारी की नाक में भीनी भीनी खुशबू पहुंची, क्योंकि हुजूर जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ता महक जाता था, जिस गली से नबी का गुजर हो जाता था वो गलियां महक जाती थी। लेकिन जब आमिर अंसारी के दरवाजे के करीब हुजूर खड़े हो गए, आमिर अंसारी आंख बंद किए हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं, नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं। अचानक भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू पहुंची। अब आमिर अंसारी हैरत ज़दा, या अल्लाह ये भीनी भीनी खुशबू अचानक कहां से आ रही है? आंखें खोल दी और जब आंखें खोली तो आमिर अंसारी ने क्या देखा? सामने नबी का जलवा नजर आ रहा है, सामने नबी का चेहरा नजर आ रहा है। आमिर अंसारी दौड़े हुए कदमे रसूल पे पहुंचे, नबी के कदम के करीब पहुंचे, बारगाह नबी में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप कब तशरीफ लाए हैं? हमें मालूम भी ना हो सका, हमें जानकारी भी ना हो सकी। ऐ अल्लाह के नबी हमें इल्म ना हो सका कि आप कब तशरीफ लाए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फतह लका अबवाबर रहमा। ऐ आमिर अंसारी सुन ले, तू अपने रूम में बैठकर मेरी पैदाइश का जिक्र कर रहे हो, उधर आसमानों में और उधर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रहमतों के दरवाजों को खोल दिया है। वल मलाइकतु यस्तगफिरून लका। ऐ आमिर अंसारी, तुम इस मकाम पर मेरी पैदाइश का जिक्र कर रहे हो और उधर आसमानों में अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। ता हुजूर कब तशरीफ लाया हमें मालूम ना हो सका, तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए आमिर अंसारी, ए आमिर अंसारी, ऐसी बाबरकत महफिल में मैं आता रहता हूं। अच्छा, पीछे वाले सोच रहे हैं हम बल्ले पीछे मौलाना नाम से नहीं बुला रहे, जरा भाई साहब आप भी बोल दीजिए, पूरा मजमा बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये माइक का कमाल है कि मैं इतना बोल रहा हूं जी, अगर ये माइक नहीं होता तो और नहीं बोल पाता। बहरहाल आमिर अंसारी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कब आए?
आका ने फरमाया अभी कुछ देर पहले आया, जब तुम मेरी विलादत का जिक्र कर रहे थे, आका ने फरमाया है आमिर अंसारी, ऐसी मजलिस में मैं आता रहता हूँ। फर्क इतना है कि कोई मुझे देख पाता है और कोई मुझे देख नहीं पाता। कोई मुझे मजलिस में देख लेता है और कोई देख नहीं पाता। गौर कीजिएगा, जो ही इतना कहा, अब सुनिए, आज जमजम सीवानी साहब आपकी महफिल में आए हैं, आप देख रहे हैं। कारी नूर साहब, कारी नूर आलम साहब आए हैं, आप देख रहे हैं। उलमाए किराम आए हैं, आप देख रहे हैं। अशरफ रजा कादरी आया है, आप देख रहे हैं। आप आए हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन रसूलुल्लाह भी इसमें तशरीफ लाए हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? मेरे इस्लामी भाई, जो मजलिस में आका आते हैं तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन कब्र में आका आएंगे तो नजर आएंगे। तवज्जो तवज्जो, आप मरेंगे, कब्र में जाएंगे, रसूल का जलवा नजर आएगा। मैं इंतकाल करके कब्र की मंजिल में जाऊंगा, रसूल का दीदार नसीब हो जाएगा। कारी नूर आलम साहब जब दुनिया को छोड़ेंगे, कब्र की मंजिल में पहुंचेंगे तो रसूलुल्लाह का जलवा उन्हें नजर आएगा। समसम जिम शिवानी साहब जब कब्र में जाएंगे तो नबी का दीदार हो जाएगा। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है, आका मजलिस में आते हैं, नजर नहीं आते हैं, कब्र में आएंगे, नजर आएंगे। आखिर वजह क्या है? जलवा वही है, नूरानियत वही है, सूरत वही है, चेहरा वही है, लेकिन महफिल में नजर क्यों नहीं आते? मैंने उलमाए किराम से सवाल किया, मुफ्तियाने किराम से पूछा, मुफ्तियाने किराम आप बता दीजिए कि नबी महफिल में आते हैं तो नजर नहीं आते हैं, कब्र में आएंगे, नजर आएंगे, लेकिन मुफ्तियों ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, माकूल जवाब नहीं दिया। तो मैंने आलमे तसव्वुरात में मदीने के ताजदार की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, और आप भी मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं कमाल दिखलाता मगर माइक है, माशाअल्लाह, कमाल दिखलाता मगर माइक बड़ा अच्छा है। सुनिएगा गौर से, मेरे आका है अल्लाह के नबी, आप बताइए कि आप महफिल में आते हैं तो नजर नहीं आते हैं, कब्र में आएंगे तो नजर आएंगे। ऐसा क्यों? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरे दीवारों सुनो, यही तो तेरा इम्तिहान है। अरे बोलो यार, बोल दो तो मैं जरा जम के बोल देता हूं इस माइक पर भी, जरा और मोहब्बत से आप बोलो, जरा दोनों हाथों को अपने पैगंबर के नाम पे, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, यही तो तेरा इम्तिहान है कि मैं महफिल में आऊंगा, नजर नहीं आऊंगा, देखता हूं कि तुम पता है कि नहीं। मैं मजलिस में आऊंगा, नजर नहीं आऊंगा, देखता हूं कि तू मानता है कि नहीं, और मैं कब्र में आऊंगा, अपना चेहरा दिखाऊंगा, देखता हूं कि तू पहचानता है कि नहीं। बात समझ में आ गई? जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी का शैदाई होगा, जो नबी का चाहने वाला होगा, जो नबी का मानने वाला होगा, वो नबी आजम को देखेगा। जो नबी, जिसके दिल में नबी की सच्ची पक्की अकीदत होगी, जिसके कल्बो जिगर में नबी का प्यार होगा, जिसके हृदय में नबी की मोहब्बत समा गई होगी, तो याद रखो, जब वो कब्र की मंजिल में जाएगा तो कब्र में पहुंचते ही वो रसूलुल्लाह का दीदार कर लेगा। कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा? अरे सामने आका जो होंगे तो सवेरा। आप तकरीर खत्म कर देते हैं, खत्म कर दे और बोल दे थोड़ी देर, तो जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अभी मैंने तकरीर ही शुरू नहीं की। हजरत कुरान में रब फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना,
आज मेरी तकरीर का उन्वान क्या है? माँ बाप की फजीलत। आज कुछ नौजवान भाई ऐसे हैं मेरे जो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, सताते हैं, मारते हैं, घर से बेघर करते हैं। आज मेरी तकरीर उन नौजवानों के लिए है। कुरान मेरा फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। इस कायनात में, इस संसार में, इस दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, लेकिन सारी किताबों में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे निराला, सबसे अनोखा, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सबसे अफजल जो किताब है उसे कुरान शरीफ कहा जाता है। दुनिया की सारी पुस्तकों में, सारी किताबों में सबसे बेहतरीन जो किताब है उसे कुरान शरीफ कहा जाता है। और कुरान शरीफ के बाद, कुरान शरीफ के बाद सबसे मोतबर जो किताब है उसे बुखारी शरीफ कहा जाता है। बुखारी शरीफ पढ़कर ये सर पे ताज रखा जाता है, जिस्म पे जुब्बा पहनाया जाता है। कब? जब बुखारी शरीफ पढ़ लेता है तब। इमाम बुखारी का नाम आपने सुना होगा। इमाम बुखारी, अल्लाह अकबर, बहुत जबरदस्त मुहद्दिस का नाम है। जब इमाम बुखारी पैदा भी नहीं हुए थे, जब आपकी अम्मी की शादी हुई तो बच्चा नहीं हो रहा था, तो आपकी वालिदा ने दोनों हाथ को बारगाहे मौला में उठाया, अर्ज किया मेरे परवरदिगार, ऐ कायनात का पालनहार, तू मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो बेटा दुनिया में दीन की खिदमत करता रहे। अच्छा, आप लोग ऐसी दुआ करते हैं? घर में बेटा नहीं होता तो सिर्फ अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अगर बेटा बहुत है तो बेटी के लिए दुआ करते हैं अल्लाह तू मुझे बेटी दे दे। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम बुखारी की वालिदा माजिदा पर, इमाम बुखारी की मां ने दुआ की, मौला तू मुझे ऐसा बेटा अता कर दे जो बेटा दुनिया में दीन की खिदमत करता रहे। अच्छा, दीन की खिदमत करता रहे। मां की दुआ कबूल हो गई। नौजवानों देखो मां की दुआ में पावर कितना होता है, मां की दुआ में असर देखो। दुआ हो गई, कबूल हो गई, अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। मुख्तसर सुनिए, एक बेटा अता फरमा दिया। शिरनी भी आ गई भाई, एक बेटा अता फरमाया। और जब बेटा दिया माँ खुशी में फूले न समा रही है, कभी रुखसार को चुम रही है, कभी पेशानी को चुम रही है, कभी लब को चुम रही है, कभी गर्दन को चुम रही है, बहुत प्यार कर रही है। लेकिन वही बेटा जब 6 साल का हो गया, कितने साल का? अरे बोलिए, बस खत्म कर रहा हूं। 6 साल का, जब 6 साल के हो गए इमाम बुखारी, उनका असल नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल। जब 6 बरस के हो गए तो आंखों की रोशनी खत्म हो गई, आंखों का नूर गायब, मुकम्मल बिनाई खत्म। अब माँ परेशान होती है, माँ के दिल पे बहुत चोट पहुंचता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जमाने के बाद एक बेटा अता फरमाया है, लेकिन वो भी बेटा 6 बरस के बाद उनकी आंखों की रोशनी गायब हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब माँ देखती है कि बेटा अंधा हो गया तो जब रात की तारीकी
छा जाती है, पूरी बस्ती के लोग चैनो आराम की नींद सोने लगते हैं। तो ऐसे आलम में माँ दोनों हाथों को उठाकर बारगाह मौला में इल्तिजा करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे एक मुद्दत के बाद एक बेटा अता कर दिया है। 6 बरस की उनकी उम्र हो गई है, आंखों की रोशनी चली गई है। ऐ मौला, तू मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों में फिर से रोशनी पलटा दे, फिर से वापस कर दे रोशनी को। माँ की दुआ में पावर देखो, शक्ति देखो, कुव्वत देखो। दुआ माँ की हुई कबूल हो गई। रात ही में नींद आ गई माँ को। ख्वाब में अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए और कहने लगे, ऐ औलाद, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है और जब सुबह होगी तो तेरा बेटा पूरी दुनिया को देख रहा होगा। दुआ कबूल हो गई है। अब सुबह हो गई, मां बिस्तर से उठी, बेटा के करीब पहुंची, चेहरे से चादर हटाई, बेटा को झंझोड़ कर जगाई। मोहम्मद बिन इस्माइल बेटा उठा, आंखों को मलता हुआ उठा और जब उठता है तो मां ने सवाल पूछा, ओ मेरे लाडलो बता, क्या तुम मुझे देख रहे हो? तो मां ने कहा हम। मां ने कहा बेटा देख रहे हो? तो बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा, अम्मी जान, मैं तेरा जलवा देख रहा हूं, मेरा चेहरा देख रहा हूं। अरे मां, मुझे जमीन भी नजर आ रही है, आसमान भी नजर आ रहा है। दुआ कबूल हो गई। मां खुश हो गई, सजदे में सर डालकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है और फिर दुआ करती है, अल्लाह, आखिरी बात, ऐ अल्लाह, मेरी 2 दुआ को तूने कबूल फरमा लिया है, तो मेरी आखिरी दुआ को भी कबूल फरमा ले। क्या दुआ करती है मां? अल्लाह, तू मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रुए जमीन पर हदीस पाक का सबसे बड़ा आलिम बना दे। देखो मां की जबान में ताकत। आज बेटा अपने मां बाप को सताने में लगा है। सुनो, मां दुआ करती है, मौला, तू मेरे बेटे को इस जमीन पर हदीस पाक का सबसे बड़ा आलिम बना दे। तो देखो मां की दुआ कबूल हो गई और इमाम बुखारी को 4 लाख हदीस याद हो गई। कितनी हदीस? अरे हमारे उलमा को 100, 200, 300, 400, 500 में बस हो जाते हैं, लेकिन इमाम बुखारी को 4 लाख हदीस याद। हजरात, पता क्या चला? माँ की जबान में वो तासीर है क्या औलाद के हक में जो दुआ करते अल्लाह उसे रद्द नहीं फरमाता है, अपने फजल से कबूल फरमा लेता है। इसलिए नौजवानों, माँ बाप को बुरा भला मत कहो, माँ बाप को गालियां मत दो, माँ बाप को मत सताओ, बल्कि माँ बाप अगर जिंदा है तो उन्हें गनीमत समझो, उनकी खिदमत करो, उनका कहा मानो, माँ बाप के कदमों को दबाओ, क्योंकि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। जो बेटा जन्नत में जाना चाहता है वो बाप को भी राजी रखे और माँ को भी राजी। अस्सलाम वालेकुम, फिर कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा।